एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। उससे पहले क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्रिया क्रिया वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। और क्रिया का भी एक मूल रूप होता है जो धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है और क्रिया शब्द क्रि धातु से बना हुआ है और इस क्रि धातु का अर्थ होता है करना। क्रिया के मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। एक कर्म के अनुसार प्रकार होता है, रचना के अनुसार रचना या प्रयोग के अनुसार प्रकार होता है और काल के आधार पर भी क्रिया का एक अलग प्रकार होता है। क्रिया का कर्म के आधार पर प्रकार। कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। रचना या प्रयोग के अनुसार क्रिया का प्रकार सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया और सजातीय क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। काल के आधार पर 3 प्रकार का होता है ये, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है 1 अकर्मक, 2 संयुक्त क्रिया, 3 प्रेरणार्थक क्रिया और 4 है सकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? ऑप्शन है 1 जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, 2 सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, 3 छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं और 4 है आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन 1 बच्चा रोता है, 2 श्याम ने फल खरीदे, 3 राम ने खिलौना तोड़ दिया, 4 लोग रामायण पढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बच्चा रोता है। यह जहाँ पर रोना वाला शब्द आ गया वह कर्मक क्रिया ही होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा यह पहचानना है? ऑप्शन 1 लड़की गा रही है, 2 राम गिलास से दूध पीता है, 3 लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है और 4 है लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लड़की गा रही है। प्रश्न 5, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 1 रमेश रोज पढ़ने जाता है, 2 बच्चा फल तोड़ रहा है, 3 सीता भोजन बना रही है, 4 टैगोर ने गीतांजलि लिखी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रमेश रोज पढ़ने जाता है। प्रश्न 6, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 1 सोहन देर तक सोता है, 2 विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, 3 मैंने उसे एक पुस्तक दी, 4 रमा पत्र लिख रही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोहन देर तक सोता है। प्रश्न 7, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन 1 हरीश गांव गया, 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, 3 बालक जमीन पर बैठा है और 4 है सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं है पूछा गया है प्रश्न में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? ऑप्शन 1 मोहन पत्र लिखता रहा है और 2 है अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, 3 मेघा भोजन कर रही है, 4 चिड़िया दाना चुग रही है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी। प्रश्न नंबर 9, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। 1, राजू सदा रोता रहता है। 2, सतीश ने केले खरीदे। 3, हरीश बस पर चढ़ गया। 4, कैलाश छत से गिर पड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सतीश ने केले खरीदे। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? 1, तुम नहीं लिखोगे। 2, तुमने अखबार पढ़ा होगा। 3, सदा सच बोलो। 4, वह जानना चाहता है। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तुमने अखबार पढ़ा होगा। यहाँ पर होगा आया है जो कि संदेहार्थक रूप प्रयोग होता है, होगा वाला आ गया तो संदेह है, ये एक अनुमान लगाया गया यहाँ पर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 1, मोहन रोता है। 2, अनु ने फल खरीदे। 3, मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ। 4, लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है पूछा गया यहाँ पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनु ने फल खरीदे। प्रश्न 12, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 1, गोविंद ने राम को जगवाया। 2, वह खाना खाकर सो गया। 3, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है। 4, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वह खाना खाकर सो गया। प्रश्न नंबर 13, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? 1, संयुक्त क्रिया। 2, प्रेरणार्थक क्रिया। 3, सकर्मक क्रिया। 4, अकर्मक क्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त क्रिया। प्रश्न 14, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? 1, संयुक्त क्रिया। 2, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। 3, अकर्मक क्रिया। 4, भविष्यकालीन क्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। प्रश्न 15, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान। 2, संदिग्ध भूत। 3, अपूर्ण वर्तमान। 4, सामान्य वर्तमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपूर्ण वर्तमान। प्रश्न 16, धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन 1, तत्सम को। 2, क्रिया की मूल रूप को। 3, मूल शब्द को। 4, संज्ञा के मूल रूप को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिया के मूल रूप को। यह प्रश्न सीजीटेट में लगभग 2 बार आ चुका है। प्रश्न 17, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। 1, पानी। ऑप्शन 1 है पानी में रस्सी ऐंठती है। 2, नौकर और रस्सी ऐंठ रहा है। 3 है बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। 4, बालक शाम को खेलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। प्रश्न 18, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन 1, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। 2, दूसरा है 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। 3, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। और 4 है ऑप्शन नंबर 4, बालक पतंग उड़ा रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालक पतंग उड़ा रहा था। प्रश्न नंबर 19, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। 1, मूल धातु। 2 है प्रेरणार्थक धातु। ऑप्शन 3, यौगिक धातु। 4, नाम धातु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूल धातु। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है मूल धातु। प्रश्न 20, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियाएं बताइए। 1, मछली तैर रही है। 2, मोहन खाता है। 3, सोहन पढ़ता है। 4, ये सभी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मछलियां
तैर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, मछलियां तैर रही हैं। प्रश्न 21, किस वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया है? एक, सूखे पत्ते। ऑप्शन एक, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। दो, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। तीन, सोहन तैरना जानता है। चार, पानी के बिना फसल सूख रही है। यहाँ पर प्रश्नार्थक क्रिया पूछा गया है। पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 21 का 2, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। प्रश्न 22, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? 1 द्विकर्मक, 2 संयुक्त क्रिया, 3 प्रश्नार्थक क्रिया, 4 पूर्वकालिक क्रिया। पर पहुंच गया शब्द आया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त क्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 23, किस वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया है? 1, आप बहुत ईमानदार हैं। 2, मेरे घर की छत टपकती है। 3, लड़का बहुत पढ़ रहा है। 4, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेरे घर की छत टपकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हुआ, मेरे घर की छत टपकती है। प्रश्न 24, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती हैं? 1 संयुक्त क्रिया, 2 वर्तमान कालिक क्रिया, 3 सकर्मक क्रिया और 4 है नाम धातु क्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा विशेषण से बनती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 25, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 1, रामू को दवा पिलाओ। 2, मोहन हंसता है। 3, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 4, सुधीर कार चलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहन हंसता है। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, मोहन हंसता है। प्रश्न 26, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं? 1 क्रिया, 2 विशेषण, 3 संज्ञा, 4 सर्वनाम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिया। प्रश्न नंबर 27, काम का नाम बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 1 क्रिया, 2 संज्ञा, 3 सर्वनाम, 4 क्रिया विशेषण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिया। काम का नाम बतलाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रश्न 28, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? 1, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे। 2, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। 3, ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा। 4, वह चाय पीकर घूमने जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह चाय पीकर घूमने जाता है। ऑप्शन नंबर 4, वह चाय पीकर घूमने जाता है। इसका आंसर है। प्रश्न 29, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? 1 सहायक क्रिया, 2 संयुक्त क्रिया, 3 इनमें से कोई नहीं, 4 पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर एक काम समाप्त होने के बाद उसी क्षण दूसरे काम में प्रवृत्त हो जाने की बात की गई, मतलब एक काम पहले से हो गया है तो उस पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। प्रश्न 30, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? 1 क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष, 2 वचन काल, 3 वह शब्द जिसे क्रिया का संबंध है, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये तीनों सही है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा रहा। आप लोग का सपोर्टिंग बना रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसी प्रकार के एक और टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। थैंक यू वंस अगेन।